हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मन सुंदर न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में रूही घर छोड़ के जाने वाली है क्योंकि अग्नि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। तो रूही ने कल नहार को बता दिया है कि मैं अब तुम दोनों के बीच में से अब चली जाती हूँ क्योंकि अब मेरा टाइम हो चुका है पूरा। अब मेरा 15 दिन मैंने कहा था कि मैं अग्नि को ठीक कर दूंगी, तो मैंने अग्नि को ठीक कर दिया, तो इसलिए अब मुझे जाना होगा। उधर रूही कर रही है अपनी पैकिंग, हालांकि वो भी जाना नहीं चाहती पर वो अपने हालातों से मजबूर है क्योंकि अब उसकी इस घर में कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि नहार तो अग्नि से प्यार करते हैं, तो फिर वो किसके लिए रहेगी और किस हक से रहेगी, किस रिश्ते से रहेगी, इसलिए वो भी जबरदस्ती ही जाती है। इधर नहार भी वो बात सुन के जो है वो भी परेशान है क्योंकि अंदर ही अंदर नहार भी उसे जाने नहीं देना चाहता है। अब नहार भी अंदर ही अंदर रूही को पसंद करने लगा है। नहार इधर नीचे आके सोचता है कि मैं तो नहीं रोक सकता पर शायद मम्मी पापा रोक ले, तो वो मम्मी पापा को कहता है कि मम्मी हमें रोकना चाहिए रूही को, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। पर मम्मी सब भी मजबूर है, वो सब भी क्या कहे कि अग्नि के होते हुए हम रूही को कैसे रख सकते हैं इस घर में। तो वो लोग भी मना करते हैं कि नहीं, अब तुम्हें अपनी खुशी मिल गई है, अब अग्नि को भी उस खुशी मिल गई है, अब रूही को भी उसकी हक का खुशी मिलना चाहिए। उसको भी तो हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, अपने पार्टनर के साथ रहने का। तो घर परिवार वाले भी जो है वो मना कर देते। उतने में ही उधर ऊपर से रूही जो है वो नीचे आ रही होती है। तो समर कहता है कि देखो उधर से भाभी आ गई। अब वो नीचे आती है तो घर वाले जो है वो कोई भी उसे रोकता नहीं है, बल्कि घर वालों से जो है वो कुछ प्यार की आखिरी बातें करती है। रूही सबसे बात कर ही रही होती है कि उधर से दादी कहती है कि जाओ ना, मुहूर्त निकालने क्या जाने के लिए, कितना देर करोगी, कितना विदाई का कर रही हो, रोना धोना, निकलो ना जल्दी से। उतना ही दादी कहती है, उतने में नहार जी उधर से जो है वो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि दादी प्लीज अब क्या। और उधर से रूही भी अपने आप को संभालती है और सोचती कि मैं ज़्यादा देर अगर इस घर में रुकूंगी तो शायद मैं जा नहीं पाऊंगी। इसकी वजह से फिर रूही जो है वो चली जाती है। लेकिन जाते जाते फिर दादी कहती है कि रुको, पहले इस घर का सामान तो दे के जाओ, इस घर की सामान भी लेती जाओगे क्या। तो वो बोलती है कि मैंने इस घर का कुछ भी नहीं लिया है। तो दादी कहती है मंगलसूत्र और ये सिंदूर तो छोड़ दो, ये मंगलसूत्र जब तुम दोनों के बीच में कुछ रिश्ता ही नहीं बचा तो ये मंगलसूत्र का क्या काम, ये मंगलसूत्र निकालो। तो रूही भी मना कर देती है कि नहीं दादी छोड़ो मेरा मंगलसूत्र, और नहार भी मना करता है कि नहीं, कुछ रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट जाते हैं। और जो है वो बोल के यहाँ से रूही चली जाती है। उधर दादाजी और दादी वगैरह उसके घर परिवार वाले भी, उधर घर वाले भी उसको जो है वो बहुत मिस कर रहे होते हैं क्योंकि उधर जो है वो पलक प्रेग्नेंट हो गई है। उस खुशी में सब लोग रूही को भी याद कर रहे होते हैं कि काश रूही यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। जैसे ही वो लोग उतना बोलते हैं उतने में ही उधर से घंटी बजती है और रूही आ जाती है। रूही को ऐसी हालात में देख के जो है वो घर वाले चौंक जाते हैं, खासकर दादाजी, कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे रूही आ गई, और वो भी आजकल तो त्योहार है। लेकिन फिर दादी कुछ बताती है कि वो तो हम लोगों ने ना सरप्राइज प्लान किया था, देखा आप सब लोग चौंक गए ना, सरप्राइज था, आपको अच्छा नहीं लगा वो सरप्राइज। तो बोलती कि हाँ, उसको जैसे ही पता चला कि पलक प्रेग्नेंट है उसने बोला कि नहीं मैं भी आऊँगी, मैं भी आऊँगी। लेकिन रूही को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। तो वो अचानक से बोलती है भाभी प्रेग्नेंट है। बोलती क्यों, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है। तो फिर जो है वो दादाजी को हो जाता है शक कि ऐसा तो हो नहीं सकता, कि कुछ तो बात है जो कि रूही हमसे छुपा रही है, और इतना बड़ा बैग लेके तो वो 1-2 दिन के लिए आई नहीं होगी। तो दादाजी ने तो माना नहीं है। अब वो बोलते कि मुझे बाद में पूछूंगा मैं अकेले में रूही से कि ऐसा क्या बात है जो कि वो अकेले आई है, दामाद जी नहीं आए, क्योंकि ये तो अब दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में घर की लक्ष्मी यहाँ है और घर से सोना ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो बात करने वाले होते हैं। इधर जूही जो है वो कहती है कि मैं दादाजी को सारा सच बता दूंगी। जूही, दादाजी को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब खुशी का टाइम है तो हर कोई घर वाला खुश हो तभी खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक जना खुश हो और ऐसा हो। तो हमें दादाजी को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन उसी बीच में मिल जाती है दादी, और दादी इनकार कर देती कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ सच बताना। तो जूही भी और दादी भी बोलते हैं कि दादी आप देख नहीं रही हो कि रूही कितनी परेशान है, अगर इतनी परेशान है तो वो उस घर में नहीं रह सकती, कैसे रहेगी, अब वो यहीं रहेगी। तो दादी भी जो है बोलती कि नहीं, अब जो रूही का ये घर नहीं है, रूही का वही घर है, अब उसको उसी घर में ही रहना है। समझ में आई। और दादाजी को कुछ मत बताना क्योंकि तुम्हें पता है ना कि दादाजी की कितनी हालत खराब है, तुम तो साफ देख रही हो। ऐसा बोल के जो है वो रूही का वो दिमाग घुमा देती है, और रूही भी अब जूही को मना कर देती कि नहीं जूही, दादाजी को कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताओगे तुम। अब वो उसे मना कर देती है।
अब आगे देखना ये होगा कि रूही अगर दादाजी को सच नहीं बताएगी तो फिर वो क्या करेगी, क्योंकि अगर दादाजी को वो सच नहीं बताएगी तो वो इस घर में कैसे रहेगी, और इस घर में नहीं रहेगी तो फिर वो जाएगी कहाँ। ससुराल भी जा नहीं सकती, मायके में भी नहीं रह सकती, फिर रूही क्या जाए कहाँ, क्या करेगी। ये देखने के लिए अब बने रहे हमारे चैनल पे, ये सब कुछ पता चल जाएगा आपको आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।